हजारीबाग, हजार बागों वाला छोटा सा एक खूबसूरत शहर, झील और कन्हरी पहाड़ जैसे प्राकृतिक स्थल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि हजारीबाग एक निहायत ही सुंदर शहर है, परंतु एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस शहर को सुंदर बनाए रखने की जिन्हें जिम्मेवारी मिली है वो इसमें कितना योगदान दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हजारीबाग के वार्ड पार्षदों की, जो जमीनी स्तर पर रहकर साफ सफाई, सड़क नाले और कई प्रकार के विकास कार्यों में लगे रहते हैं। ये वार्ड पार्षद किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके वार्ड का हाल क्या है, यह जानने के लिए हम आज पहुंचे हजारीबाग के वार्ड नंबर 1 मंडई में, जहां के वार्ड पार्षद हैं फिरोज आलम उर्फ फिरोज खलीफा। नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रज़ा स्वागत करता हूं आपका एक हमारे नए एपिसोड में। आवाज़ घर घर के तहत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हजारीबाग शहर में जितने भी वार्ड है वहां की क्या हालत है। अभी कुछ दिनों में, कुछ आने वाले महीनों में अब यहां पर पंचायत इलेक्शन और वार्ड के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए हम निकले हैं जायज़ा लेने के हर वार्ड का क्या हाल है, वहाँ की हालत क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ की सड़कें क्या कहती हैं, वहाँ की नालियाँ क्या कहती हैं। उसी के तहत मैं आज आया हूँ हजारीबाग के वार्ड नंबर 1 में मंडई में। मंडई के जो हमने अभी तक हालात देखे हैं, बाहरी रूप से हमने अभी तक देखा है, यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, पिच रोड बनी हुई है। यहाँ पर हमने गलियों का निरीक्षण किया, गलियों में भी अच्छी खासी पीसीसी पथ नए नए सारे बने हुए हैं। हम आपको लिए चलते हैं, कैमरे की नज़र से आपको दिखाते हैं कि अंदर के क्या माहौल है, अंदर में किस तरह से विकास का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम हर जगह पर वार्ड पार्षद से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वार्ड पार्षद क्या कहते हैं, उनका रिजल्ट क्या है। मुख्य मार्ग पूरी तरह से सुसज्जित नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास नामक व्यक्ति का इधर से जाना हुआ है। मुख्य सड़क के आसपास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो नजरों में खटक सके, तो हमने अपने पहिए को घुमा दिया गली और मोहल्लों की तरफ। 10 से 12 गलियों के भ्रमण करने पर पता लगा कल तक जहां पगडंडियों से लोग सफर करते थे वो अब पीसीसी पथ में तब्दील हो चुका है। अलग अलग मोहल्लों में सारे पीसीसी पथ चमचमा रहे थे। जानने को हम पहुंचे युवा वार्ड पार्षद फिरोज आलम उर्फ फिरोज खलीफा के कार्यालय में। फिरोज खलीफा नाम तो है फिरोज आलम, मगर फिरोज खलीफा के नाम से यहाँ पर सारे लोग जान रहे हैं। खलीफा वर्ड का एक खास मतलब होता है, क्या आप उसी के तहत अपना नाम खलीफा रखे हैं? नहीं, असल में हमारा जो ख़ानदानी नाम है, टाइटल है, मेरे दादा का परदादा का सबका खलीफा है, लेकिन मैं शुरू से अपने दादी हाल में रहा नहीं। बचपन से ही नानी हाल में रहा, पला बड़ा, यहीं पढ़ाई के सिलसिले में भी यहीं रहना पड़ा। जब मुझे जानकारी हुई कि हमारे ख़ानदान में ये टाइटल चला आ रहा है, तब लगभग 2011-12 में जब मैंने पहला फेसबुक आईडी बनाया तो मोहम्मद फिरोज खलीफा के नाम से ही बनाया और काफ़ी पॉपुलर ये नाम हुआ। जी। कार्यालय की दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखकर इतना तो समझ आ गया कि निगम के अधिकारियों से वो खुश नहीं है। इस संदर्भ में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब अफसरशाही हावी हो जाती है। देखिए, आप किसी भी विभाग में हो, किसी भी कार्यालय में हो, ऊंच नीच सब जगह होती है। कभी कभी ऐसा हम लोगों को महसूस होता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे अफसरशाही हावी हो जाती है। ठीक है, अब जो अफसर है, कोई अफसर ऐसे आ जाते हैं जो पार्षदों का मान सम्मान नहीं रखते हैं, और हम लोग शुरू से ही मांग करते आए हैं कि चूँकि हम नए वार्ड के लोग हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आए हैं, जो लोग बरसों से शहरी क्षेत्र में हैं, उनके यहाँ पे काम कराने का जगह ना होने के बावजूद भी सारे वार्ड में बराबर फंड बांटा जाता है। जबकि मेरी पहली बोर्ड मीटिंग से यही मांग रही है कि नए वार्डों को पुराने वार्डों के मुकाबले में दोगुना फंड दिया जाए, ताकि वहाँ पे विकास का कार्य तेजी से हो सके। इस वार्ड का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है
क्योंकि इससे पहले तक यह पंचायत क्षेत्र में आता था। पंचायत में आने का सीधा मतलब है गांव में आना, मगर अब वार्ड में आने से यह क्षेत्र शहर में आ चुका है। अब जबकि शहर में आ चुका है तो शहर वाली सुख सुविधाएं मिलनी भी लाजमी है। इस पर उन्होंने कहा, पंचायत में बजट सीमित होता था, मगर वार्ड में आ जाने से विकास कामों में बजट बाधा नहीं बनती। उसी का नतीजा है कि ये सारे काम हो पा रहे हैं। पंचायत में काम करने का एक सीमित बजट होता है और नगर निगम में आने के बाद में प्रथम वर्ष 2018-19 के तहत में आप अगर मंडई का जो सबसे फेमस चीज़ है मंडई करबला, जब ज़ायरीन वहाँ पे मुहर्रम के महीने में आते थे तो कुलघट्टी से ही करबला तक जाने में पूरा कीचड़ का सामना उनको करना पड़ता था। नगर निगम में आने से पहले ही जो आप पिच रोड देख रहे बना वो बन गया, लेकिन काला रोड से दरगाह तक जाने का जो रास्ता था वो बारिश में बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रहता था। क्योंकि शहर के तमाम लोग, हर जाति धर्म मजहब के लोग अपना अकीदत पेश करने यहाँ आते थे। तो सबसे पहले मैंने 10 लाख रुपए का पीसीसी और पेरोल का काम वहीं पे करवाया, मुखी पद से लेके करबला गेट तक। उसके बाद हमारे जो आबादी नहीं बसी है बड़ी मस्जिद के पीछे में, जहाँ पे आप 4 महीने 6 महीने उस रास्ते में चल ही नहीं पाते थे। मतलब रास्तों की दुर्दशा ऐसी थी कि पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल था। उस रास्ते में तकरीबन 4000 फीट पीसीसी ढलवाए हम लोग। फिर उसी के आगे आप आइएगा, एक हमारे यहाँ कैसर मामा, उनके घर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल वहाँ तो इतना गड्ढा था कि ट्रैक्टर भी उसमें फंस जाए। उस रोड को पीसीसी हम लोगों ने लगभग 1400 फीट ढलवाया। फिर यहाँ पीछे में आप आएंगे पिलावल का विस्तार, जहाँ मंडई कला और पिलावल का सीमाना लगता है, वार्ड 1 और 2 का बॉर्डर, वहाँ भी कमों वैसी स्थिति वैसे ही थी। वहाँ पे भी हम लोगों ने पीसीसी पथ का निर्माण करवा दिया। केबलिंग का काम जो नहीं हुआ था, जहाँ जहाँ पे पॉल नहीं पहुँचे थे, तार नहीं पहुँचे थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे, एडिशनल ट्रांसफार्मर, तार, पॉल सब हम लोगों ने अपने कार्यकाल में करवाया। भले ही नेताजी विकास की दावेदारी ठोक रहे हों, मगर इलाके की खुली नालियां और खेत खलिहानों में जल जमाव चीख चीख कर इस दावेदारी की पोल खोल रही है। मस्जिद गली में जहां की आबादी काफी घनी है, वहां नालियों का बहुत बुरा हाल है। नालियां कहीं कहीं पर टूटी फूटी है तो कहीं पर तो है ही नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर नालियां सही दिखी तो वहां के लोगों ने बताया कि ये खुद के पैसे से वहां के रहने वाले लोगों ने बनवाए हैं। जल जमाव की भी इस क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत दे रही है। ये नाली पंचायत स्तर पर बनाया गया था और जगह कंजेस्टेड होने की वजह से नाली का निर्माण हो नहीं पाया। और 2019 में जो हम लोगों को 14 वित्त आयोग का पैसा मिला था, जिसका जिक्र भी मैं कर चुका हूँ, उसके बाद 2020 पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी में उलझ के रह गई। हम लोगों के पास फंड उसके बाद में नहीं मिला। अब नगर निगम में चूँकि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि 15 वित्त आयोग का दिया जा रहा है, जिसमें नाली भी है और पीसीसी आने वाले वर्षों में जो आप नाली की हालत देख रहे हैं, आप जब अगली बार आएंगे तो बेहतरीन ढंग से पानी का निकासी के लिए नाली वहाँ से बनते हुए लाल खान के घर तक मुख्य पथ में जाके मिल जाएगा। आपके इलाके में जो साइड वाले इलाके हैं, जो खेत खलिहान वगैरह है, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पानी गंदे जमे हुए हैं बहुत दिनों से, उससे बहुत तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं। आप इसको लेकर के कुछ कर रहे हैं? असल में मंडई जो राजस्व गाँव था पहले, नगर निगम में आने के बाद में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने ये उत्पन्न हुई कि सर्वे रोड यहाँ पे बहुत कम है और जो भी नए नए मकान अभी बस रहे हैं तो वो कोई प्लानिंग के अंतर्गत नहीं बस रहे हैं और ना वहाँ पे कोई रोड रास्ता सर्वे या सरकार द्वारा निकाला गया है। लोग अपनी स्वेच्छा से रास्ते को छोड़ते हैं, कहीं पे ज़मीन का विवाद हो जाता है, कोई रास्ते को बंद कर देता है। अब खेत है, चूँकि पहले वहाँ खेती होती थी, धीरे धीरे हम लोग इस समस्या की ओर भी जा रहे हैं। अगरचे कहीं पर जल जमाव होता है और अगर पानी निकासी का जगह है तो ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उससे संपर्क करें। मैं अपने सफाई टीम को भेज करके 1 से 2 दिन के अंदर में उस जल को वहाँ से डिस्पोजल करने का काम कर दूँगा। वार्ड पार्षद ने बड़े महीन अंदाज में कोरोना की लंबी चादर से बहुत सारी योजनाओं को ढक दिया।
क्योंकि कोरोना महामारी आने से उन्हें सरकार की ओर से पैसे नहीं मिल रहे थे, मगर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बहुत से कार्य अपने पैसों को लगाकर किया। उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकारी स्कूल में चोरी की गई थी, तो उन्होंने तत्काल अपने खुद के पैसों से 2 सीसीटीवी कैमरे स्कूल के आसपास के इलाके में लगवा दिए। कोरोना की पहली लॉकडाउन से लेकर अब तक ये अपने सहयोगियों की मदद से ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा एक ग्रुप चलता है जो मेरे साथी थे चुनाव जिताने से लेकर के अब तक जो मेरे साथ चले हैं, उन लोगों की सहायता से प्रथम जो लॉकडाउन लगा था तो दोस्तों की मदद से हम लोगों ने 21 दिन लगातार लोगों को पौष्टिक खाना और बिल्कुल बढ़िया पैकिंग करके सबसे पहला काम किया, उनको घर डोर टू डोर जाके खाना पहुंचाया ताकि उनको कहीं आने जाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने किया कि जो लोग उस वक्त में बाहर से आ रहे थे, क्योंकि शुरू स्टार्टिंग जो कोरोना था वो बहुत भवाया था और लोगों के मन में बहुत तरीके का डर था, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको समझा करके क्वारंटाइन सेंटर भेजना, क्योंकि लोग इतना डरे हुए थे कि अगर बाहर से कोई आता तो उनको अजीब तरह के नज़रों से देखते थे, उन्हें भगा दिया। लोग अपने अपने घरों में थे। आप यकीन नहीं करिएगा कि मेरा भी उस वक्त में बेटा 2 माह का था, लेकिन जिस पे शक होता था कि इनको कोरोना है, मैं अपनी गाड़ी में बिठा करके उसको हॉस्पिटल लेके जाता था कोरोना जांच करवाने के लिए। घर में भी मुझे सुनना पड़ता था, दोस्त यार भी बोलते थे कि कहीं तुम्हें भी ना हो जाए। मैंने बोला हो जाए, लेकिन मेरा जो दायित्व है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद आपका इस बार का कोरोना में जो भी हम लोगों से चला बना, क्योंकि इस बार सभी का हालात बहुत बुरा था। मतलब ये जो आपने सहयोग दिया है ये खुद की राशि थी या सरकारी राशि थी? सरकार की ओर से मात्र प्रत्येक वार्ड पार्षद को और मुखिया को सिर्फ 10,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई थी, ठीक है, केवल 10,000 रुपए। हम लोगों का अकाउंट खुला था यूनियन बैंक में जो अनदर कॉलेज के पास में, उसका रिसिप्ट भी मेरे पास में। बाकी सारी राशि मैं और मेरे साथ चलने वाले जो साथी थे सबके सहयोग से हम लोगों ने पहले 21 दिन तक खाना खिलाया। फिर दूसरा जो लॉकडाउन हुआ तो लगभग 350 परिवार के घरों में सूखा राशन भी भिजवाया, ठीक है। मुसलमानों के घर में रमजान का किट भिजवाया, जो हमारे हिंदू भाई बहन थे उनके यहाँ भी राशन भिजवाया। कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव हुआ राशन बांटने में। कोरोना काल में मजबूरों के प्रति उदार दिखने वाले खलीफा ने कोरोना को जड़ से खत्म करने की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने प्रयास से वार्ड के 50% लोगों को वैक्सीन दिलवा चुके हैं और खुद वैक्सीन सेंटर पर भी मौजूद रहते हैं। इन तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आवाम अगले चुनाव में वार्ड पार्षद फिरोज खलीफा के लिए क्या फैसला सुनाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट।